अवधेश प्रेमी यादव आपका गाना चोरी करके ले गए, आपका ट्रैक चोरी करके ले गए, तो इसका कोई ठोस सबूत है आपके पास कि हाँ अवधेश प्रेमी यादव आपका ट्रैक चोरी करके ले गए? हमारे ऊपर केस मुकदमा हो गया। किनके द्वारा केस किया गया था, एक खुलासा आप करना चाहेंगे आप वीडियो था में? कि देखिए ये तो मीडिया लाइन है, यहाँ तो गाना बजाना शूटिंग करना है, लड़की आएगी लड़की जाएगी। तो उस समय कुछ लड़कियाँ स्टूडियो पे आती थी जाती थी, उसके बाद में उन लोग उनको चढ़ा बढ़ा के इधर उधर कुछ शादी ब्याह के मैटर के कुछ ले करके लफड़ा हो गया। जैसे सच्चाई है तभी तो हमको फिर अगला हमको कुछ बोला नहीं, कुछ ना कुछ तो सच्चाई होगा, बिल्कुल, तब अगला बिल्कुल। हमको नहीं बोला। अवधेश जी कितना दिन आपके स्टूडियो पर लगभग थे उस समय, कब का बात है ये जब आपके स्टूडियो पर अवधेश प्रेमी यादव काम करते थे? कहावत है कि ज़्यादा जोगी मोट के उजार, वैसा ही कुछ हमारे साथ हो गया। हम इसी बात से दुख है कि जो हमारे पास था मैंने रहा है, हमसे जितना बना है उसको हम किए हैं, वो लोग हमको कुछ ना किया। नमस्ते, प्रणाम। मैं हूं विकेश बिहारी। अभी मैं मुरारी रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोतिहारी में हूं और आप सभी को बता दें कि स्क्रीन पे जो चेहरा देख रहे हैं वो चेहरा कोई परिचय का मोहताज नहीं। ये सिंगर माधव मुरारी जी हैं और इनका अभी से लगभग 5-7 साल पहले गाना खूब चर्चा में रहता था और खूब बजता था। आखिरकार क्या हो गया कि ये अचानक मार्केट से आउट हो गए। चलिए इनसे ही जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आइए, हम माधव मुरारी आपका न्यूज निष्का न्यूज भोजपुरी जितने भी देखने वाले हैं सभी भाई को प्रणाम करते हैं। आज से कुछ लगभग 5 से 7 साल पहले आपका गाना खूब बजता था। आखिर क्या हुआ कि आप मार्केट से अचानक मतलब कि आपका गाना आना बंद हो गया? 5 से 7 साल पहले और उससे पहले भी 2012 से कंटिन्यू हम काम करते हैं और 2012 में मुरारी रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोतिहारी में खुला था। इसके पहले मोतिहारी में कहीं स्टूडियो नहीं था, स्टूडियो था पटना और मुजफ्फरपुर। तो हम लोग स्टूडियो में यहाँ पे चालू किए हैं, गाना बजाना कंटिन्यू हो रहा था और उसके बाद में बहुत सारे कलाकार अपना मोतिहारी ज़िला के थे जो भी हमारे यहाँ थे, गा रहे थे और सभी लोग हम लोग लगन से काम करते थे। तो सब भाई का गाना बजता था, होता था कि इनको ही सपोर्ट कर रहा है, इनको ही सपोर्ट कर रहा है। बहुत सारा लोग था स्टूडियो पे, आपको मालूम ही होगा। तो क्या बोलते हैं वो कहावत है कि ज़्यादा जोगी मोट के उजार, वैसा ही कुछ हमारे साथ हो गया जिसके कारण गाना बजाना हमारा डिस्टर्ब हो गया। कुछ दिन के लिए गाना बजाना हम नहीं कर रहे थे, छोड़ दिए थे और फिर से भी आए हैं, काम कर रहे हैं। इसलिए अब गाना हमारा नहीं सुनते होंगे मार्केट में। जी, मार्केट में आता है आपका गाना कंटिन्यू, लेकिन मार्केट में बजता नहीं है। लेकिन आप दर्शकों को ये जरा बताइए कि आखिर आपके साथ हुआ क्या? आप बीच में देखे कि बीच में बहुत गाली गलौज भी कर रहे थे, आप फेसबुक पे आके क्या बोलते हैं अवधेश प्रेमी यादव को भी गाली दे रहे थे और अपने चंपारण के एक सौरभ ऐश्वर्या जी हैं उनको भी आप मतलब गाली गलौज कर रहे थे, वो भी लाइव आकर आपको गाली गलौज कर रहे थे। इसका मैटर क्या था आखिर कि आप लोग गाली गलौज क्यों कर रहे थे? देखिए, मैटर तो कोई था नहीं, ऐसा थोड़ा कि कोई मेरा 2 कट्ठा ज़मीन ले लिया, चाहे हम किसी का 2 कट्ठा ज़मीन ले लिए। अब थोड़ा सा दुख होता है कि सब लोग जिसका भी आप नाम रखे हैं सब लोग साथी था, सब लोग साथी काम कर रहा था, सब लोग हमारे पास रहा है, सब कोई काम किया है, सब भाई हम लोग मिल के रहे हैं। लेकिन अपना ही टीम में ऐसा ही कुछ हुआ कि कुछ लोग हमें टारगेट कर लिया और पता ना सब किसी के मन में क्या हुआ नहीं हुआ। यहाँ से गया लोग, कोई ट्रैक ले गया, कोई कुछ ले गया, कोई कुछ ले गया। अभी है कि जे मानिए अभी ट्रैक कॉपीराइट हो रहा है। जिस समय से हम लोग काम कर रहे हैं उस समय ट्रैक का बहुत महत्व था। अभी 200, 400, 500 में ट्रैक बज जा रहा है। हाँ। हम लोग जिस समय से काम कर रहे हैं 4000, 5000 में म्यूजिक बजता था। उस समय कॉपीराइट का कोई झमेला नहीं था। उसके बाद में मेरे स्टूडियो का जितना भी डाटा था, जो भी लोग मेरे पास था, आप क्या नाम रखें, आप खुद ही नाम रखना है, गया लोग लेके चला गया लोग। उसके बाद में कुछ उलझन में हमको फंसा दिया लोग, केस मुकदमा भी हमारे ऊपर हो गया। उसके बाद में हमको मोतिहारी छोड़ना पड़ा, मोतिहारी में नहीं रह रहे थे। अभी फिर से मोतिहारी में आए, 2 साल से हैं। तो गाना बजाना धीरे धीरे करबे करते हैं, फिर से करेंगे। रही बात गाली गलौज करने का, तो देखिए यदि कोई हमको बोलता है तो हम उतना ही सह सकते हैं जितना आदमी सह ले। बेसी सबसे ऊपर क्या बोलते हैं, सर से जब ऊपर होगा तो आदमी सह नहीं सकता है। तो वही हुआ, जो गाली दिया, गाली सुना, दूसरा आपसे। लेकिन जो आप कह रहे हैं जो हद हो जाता है, तो ऐसा कोई उन लोग की ओर से तो पहले नहीं आया। गाली गलौज पे तो आप उतरे थे। हालांकि जैसे कि आप बोल रहे थे कि अवधेश प्रेमी यादव,
अवधेश प्रेम यादव आपका गाना चोरी करके ले गए, आपका ट्रैक चोरी करके ले गए, तो इसका कोई ठोस सबूत है आपके पास कि हाँ अवधेश प्रेम यादव आपका ट्रैक चोरी करके ले गए, आपके स्टूडियो से पहले गाते थे? ठोस सबूत आपको हम यही दे सकते हैं कि आज भी जो सिस्टम 2012 में हम स्टूडियो चालू किए हैं और जो सिस्टम हम लिए थे फर्स्ट टाइम, वो सिस्टम आज भी हमारे पास है जी। तो आज भी अवधेश प्रेमी जी जो भी मैंने गाना गाए होंगे जो ट्रैक पे, वो भी आज भी ट्रैक मेरे पास टोटल अवेलेबल है। और ट्रैक हम कहाँ से बजवाए थे नहीं बजवाए थे ये चीज़ सारा हमारे पास सबूत है, लेकिन वो चीज़ अब करने से कोई फ़ायदा है नहीं। चलिए बहुत अच्छा है कि आप हमारे यहाँ थे, हमारे यहाँ से गए, तो आपका बढ़िया रिस्पॉन्स है, मार्केट में सब लोग आपको सुन रहा है, दुलार प्यार दे रहा है, आशीर्वाद दे रहा है, अच्छा बात है। आप चंपारण का नाम रोशन कीजिए और गाइए, इंजॉय कीजिए चलिए लाइफ में। ये तो ठीक है आपका कहना भी, लेकिन इससे ये साबित नहीं होता है कि अवधेश प्रेम यादव आपके स्टूडियो से चोरी करके गए हैं और आप उनको गाली गलौज से, हालांकि अवधेश प्रेमी ओर से कोई रिएक्शन नहीं हुआ, आप गाली गलौज जब कर रहे थे, हालांकि जब देखा जाए आप ही की ओर से हो रहा था, इसलिए हम इस बात को छेड़े हैं। देखिए उनके तरफ से कोई रिएक्शन नहीं था तो अच्छा बात है। अगला अब जो भी समझ लिया, अगला रिस्पेक्ट भी हमारा कर सकता है जो भी अगला। हाँ अगला भैया भैया बोला है तो हो सकता है कि हाँ ठीक है हम गुस्सा में गाली दे दिए या कुछ भी बोल दिए, ठीक है, अगला हमारा रिस्पेक्ट किया, अगला थोड़ा सा जान भी रहा है कि हम उनके यहाँ रहे हैं, क्या है नहीं है, कुछ सच्चाई है तभी तो हमको फिर अगला हमको कुछ बोला नहीं, कुछ ना कुछ तो सच्चाई होगा, बिल्कुल, तब अगला हमको नहीं बोला। अवधेश जी कितना दिन आपके स्टूडियो पर लगभग थे उस समय, कब का बात है ये जब आपके स्टूडियो पर अवधेश प्रेम यादव काम करते थे? देखिए लमसम आपको हम बता देते हैं 15, 16, 17 तक का बात है, 17, 15, 16, 17 यहीं 2-3 साल तक, 2-3 साल 15, 16, 17, 16 या 17 में, 16 या 17 में तो उनका गाना हिट हुआ था। हाँ तो यहाँ से जाने के बाद ही हुआ था, क्योंकि यहाँ पे थे तो कंटिन्यू काम कर रहे थे, रिकॉर्डिंग सब कुछ हमारे यहाँ ही सीखे हुए थे, उनसे पूछ लीजिए कभी मिलेंगे तो। न्यूंडो के बारे में जो भी 10%, 20% जो भी जानकारी था हमारे यहाँ से ही उनको हुआ, और अच्छा बात है अगले मार्केट में है। क्योंकि 2018 का एक ऐसा दौर था जो अवधेश प्रेम यादव जहाँ देखिए वहाँ अवधेश प्रेम यादव की बात है, 17 का बात है या पहले? तो अच्छा बात है, उस समय तो मोतिहारी में थे नहीं, ये लोग गया उसके बाद में हमारे ऊपर केस मुकदमा हो गया। किनके द्वारा केस किया गया था, एक खुलासा आप करना चाहेंगे आप वीडियो में? था कि देखिए ये तो मीडिया लाइन है, यहाँ तो गाना बजाना शूटिंग करना है, लड़की आएगी लड़की जाएगी, तो उस समय कुछ लड़कियाँ स्टूडियो पे आती थी जाती थी, उसके बाद में उन लोग उनको चढ़ा बढ़ा के इधर उधर कुछ शादी ब्याह के मैटर के कुछ लेकर के लफड़ा हो गया, आपको बदनाम करना चाहते थे? हाँ बस ऐसा ही कुछ था। उसके बाद में हमारे ऊपर केस मुकदमा करवा दिया लोग। अच्छा, हम चले गए, उसके बाद में सारा लोग उड़ गया, अपना अपना स्टूडियो बनाया, अपना आज कमा खा रहा है, बढ़िया है, दूसरा हम क्या कह सकते हैं। चलिए, तो अभी माधव मुरारी जी क्या कर रहे हैं? उस समय तो उस समय का स्टार रह चुके, अभी माधव मुरारी जी मार्केट से अचानक आउट हो गए हैं, तो अभी क्या कर रहे हैं उनका मतलब? देखिए ऊपर वाले के कृपा से जिस समय इस लाइन में हम एंट्री किए थे, जिस हिसाब से एंट्री किए थे हम, आज भी उसी हिसाब से है, कोई दिक्कत है नहीं। अपना घर में स्टूडियो है, गाना बजाना है, जो भी हो होता है, अपना 2-4 चैनल है, चलता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी देखिए दुखी हम इसी बात से दुख है कि जो हमारे पास था मैंने रहा है, हमसे जितना बना है उसको हम किए हैं, वो लोग हमको कुछ ना किया, लेकिन करना चाहिए। आप इंसान यदि हैं किसी के यहाँ, मानिए आप हमारे यहाँ आए, ठीक है, हम आपको एक कप चाय पिला दिए, आपका भी फर्ज बनता है कि हम आपके यहाँ जाएँ तो पिलाएं। लेकिन यदि आप हमारे यहाँ रहे हैं, हमारा सब कुछ नमक खाए हैं, सब कुछ किए हैं, बोलना नहीं चाहिए, हम बोल रहे हैं, तो आपको भी थोड़ा सा बनता है। किसी को कम मिलता है, किसी को ज़्यादा मिलता है, बिल्कुल नसीब अपना अपना है। बाकी तो सब मेहनत करवे करता है, थोड़ा सा इसी बात का दुख लगता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर वाले की कृपा से सब कुछ भरा हुआ है, गाड़ी घोड़ा, स्टूडियो कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक है। चलिए, आगे आपका क्या करने के विचार है, और हमारे दर्शकों को ये बता दीजिए कि आपका गाना यदि सुनना जो चाहते हैं, आपका जो फैन है, काफ़ी सारा फैन है जो आपका गाना सुनना चाहते हैं, यूट्यूब पर मिलता नहीं है, तो कैसे वो उनको गाना सुनने को मिलेगा? अपने चैनल का भी नाम बता दीजिए। देखिए हमको पहले जो भी लोग सुनते होंगे वो तो आदिशक्ति के माध्यम से ढेर सारा गाना हमारा सुने हैं, आदिशक्ति पे ढेर सारा हम गाना गाए हैं। आज भी देखिए आदिशक्ति का अवार्ड मेरे सामने आपके रखा हुआ है, तो वीडियो करके लगा। हाँ, पहले आदिशक्ति से हम कंटिन्यू काम करते थे, फिर वहाँ से छूटा, उसके बाद में गाना बजाना कम ही हो गया, तो अभी कंटिन्यू हो रहा है। मेरा चैनल है राधे फिल्म्स, कृपा फिल्म्स, तो दोनों पे गाना सुन सकते हैं, जो भी आता है, जो भी हमें चाहने वाले हैं
सुन सकते हैं। देखिए व्यू के लिए हमको टेंशन नहीं होता है, 10 50 25 जितना है उतना ही में हम खुश रहते हैं। मिलियन के लिए कभी हम मरे नहीं हैं, क्योंकि जिस समय किसी का मिलियन नहीं आता था उस समय हमारा 1 डे में 3-3 मिलियन व्यूअर आया, 2018 का आपको हम बात कर रहे हैं। तो बाकी हमको टेंशन अब नहीं होता है, जितना लोग सुन रहे हैं अच्छा है सुनिए, और जिनको नहीं सुना है नहीं सुनिए। बाकी तो हम यही कहेंगे कि सबको सुन रहे हैं तो हमको भी सुनिए। चलिए, तो ये तो भोजपुरी सिंगर माधव मुरारी जी, और आप सुने कि हाँ ये आखिर मीडिया लाइन से इतना मतलब दूरी क्यों बनाए थे। हालांकि दूरी नहीं, काम करते हैं लेकिन पहले जैसा नहीं करते हैं। आप नहीं है, कंटिन्यूटी हो जाएगा। जैसे रेगुलर अभी नहीं है आदमी, तो रेगुलर हो जाएगा। अभी कोनो समय भी नहीं बीता हुआ है, आदमी सोच रहा है कि फिर से थोड़ा सा रेगुलर हो जाए, काम होगा, बहुत जल्द काम होगा। तो चलिए ठीक है, यदि आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा, यदि यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।